सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 7 अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम जो है माना करते हैं, माना अंडर रूट 7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या मानेंगे, इसलिए अंडर रूट 7 इक्वल टू ए अपॉन बी। जहाँ ए और बी सअभाज्य संख्या है। परंतु b is not equal to 0। दोनों ओर का वर्ग करने पर 7 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो बाई क्रॉस गुणा करने पर ए स्क्वायर इक्वल टू 7b स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए ए 7 से विभाज्य होगा। यह है समीकरण नंबर 7 से विभाज्य होगा। समीकरण फर्स्ट में ए बराबर 7c रखने पर जहाँ c पूर्णांक है, c स्क्वायर प्लस इक्वल टू 7b स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर 7c स्क्वायर। यहाँ पर भी b स्क्वायर 7 से विभाज्य है, इसलिए
बी भी 7 से विभाज्य होगा। ए और बी एक वैनिष्ठ गुणनखंड है। ए और बी का एक वैनिष्ठ गुणनखंड 7 है, जबकि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। यह विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः अनुसार एक अपरिमेय संख्या है। उतार ले 4 सिद्ध कीजिए कि 3√2 अपरिमेय संख्या है। इसके लिए हम माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3√2 बराबर a/b, जहाँ a और b सवाभाज्य संख्या है, परंतु b इज नॉट इक्वल टू 0। √2 तो ये हो जाएगा, तो √2 बराबर a+a/3 भी हो जाएगा। ये √2 क्या है? अपरिमेय है, और a/3 भी क्या है? परिमेय है, जो कि असंभव है, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यह असंभव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना की है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। उतार लो। प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमको सिद्ध करना है। तो हम माना 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 5 + √3 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं, परंतु b इज नॉट इक्वल टू 0। 5 का इधर पक्षांतर कर देंगे तो √3 बराबर a/b - 5। अब क्या है, यहाँ पर a/b परिमेय है और 5 भी परिमेय है, और परिमेय में से परिमेय संख्या घटाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो हम मानेंगे माना 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। अब इसको मानते हैं तो क्या होगा कि 5 प्लस √3 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b पूर्णांक हैं परंतु b इज नॉट इक्वल टू 0। 5 का अगर पक्षांतर कर देंगे तो √3 बराबर a/b माइनस 5 पक्षांतर कर दिया ना। अब ये क्या हो गया, √3 क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या बन गया, ये पूरा परिमेय, a/b परिमेय है और 5/1 हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय में से हम परिमेय घटाएंगे तो परिमेय संख्या आएगी, तो परिमेय हो गया, जो कि क्या है, ये असंभव है। क्यों? क्योंकि जो है अपरिमेय परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं होंगी। यह असंभव इसलिए है क्योंकि हमने गलत माना कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। यह असंभव इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत माना है कि 5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। ये गलत माना इसलिए आ रहा है, ये असंभव इसलिए हो रहा है। अतः 5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। उतार ले। वन टू थ्री। प्रश्न नंबर 7 सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको मानेंगे माना 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 2 माइनस √5 बराबर a/b, जहाँ a और b पूर्णांक हैं परंतु b इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको 2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस √5 इज इक्वल टू a/b माइनस 2 implies that √5 इज इक्वल टू 2 माइनस a/b हो जाएगा। ये माइनस इसमें गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है कि अपरिमेय बराबर परिमेय हो रहा है, परंतु जो कि असंभव है क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यह असंभव इसलिए है क्योंकि हमने गलत माना कि 2 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव्ड। ये प्रश्नावली संख्या पद्धति की आज समाप्त हो रही है और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। जैसे हमने 7 बताया तो √3, √5, √11। एक एग्जाम्पल हमने लिया 2 कितना लिया, 2 हाँ लिया, तो 2 के फिर हमने अपरिमेय लिया आगे, तो हमने ये सिद्ध करके बताया। फिर इसी टाइप के हमने ये प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे बोर्ड में, इसी टाइप के प्रश्न आएंगे और हम अब कराएंगे बहुपद अध्याय।